हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएमटी यानी डिप्लोमा इन मिड टेक्नोलॉजी, जिसमें आज पढ़ेंगे बीपीवीआई 027 के खंड 1 में इकाई 1 उप उत्पाद प्रसंस्करण की आवश्यकता और महत्व, जिसमें आज आपके लिए लेकर आए हैं बद्धशाला मांस संयंत्र उप उत्पाद। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। उप उत्पाद प्रसंस्करण की आवश्यकता और महत्व में बद्धशाला मांस संयंत्र उप उत्पाद। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पशुओं का सामान्यतः मानव उपभोग के लिए मांस के उत्पादन के लिए वध किया जाता है। मांस के अतिरिक्त वध किए गए पशुओं से अनेक उप उत्पाद प्राप्त होते हैं। इनमें रक्त, खाल, चर्म, खुर और सींग, सिर, आहार नली जिसमें आमाशय, रुमेन्स मीन्स प्रथम आमाशय, रेटिकुलम मतलब सेकेंड आमाशय और ओमेसम यानी तृतीय आमाशय तथा रोमंथी पशुओं में ओबेमेसम आंत की अंतर वस्तुएं और व्यवसायिक महत्व की विभिन्न ग्रंथियां सम्मिलित है। इनका उपयोग विभिन्न उद्योगों में मूल्य द्वितीयक उप उत्पादों को बनाने में किया जाता है। रोमंथी यानी जुगाली करने वाले पशुओं के आमाशय में बचे रह गए अर्धपाचित और अपाचित खाद्य पदार्थों और आंतों में बचे रह गए अर्धपाचित खाद्य पदार्थों का उपयोग अच्छी तरह से निर्जमीकरण और उचित प्रसंस्करण के बाद उर्वरक और चारे के पूरक के रूप में किया जाता है। विभिन्न ग्रंथियों को औषधीय उद्योगों द्वारा एकत्रित करके प्रसंस्कृत किया जाता है और उनके सक्रिय यौगिकों को पृथक करके उनका उपयोग आगे के औषधियों में मिलाने के लिए किया जाता है। औसत रूप से भारत में वध किए गए पशुओं से बिक्री योग्य मांस और उप उत्पादों के निम्नलिखित प्रतिशत प्राप्त होते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं उप उत्पादों का वर्गीकरण। उप उत्पादों को दो श्रेणियों खाद्य और अखाद्य में वर्गीकृत किया जाता है। इन दोनों श्रेणियों के बीच कोई निश्चित विभाजन रेखा नहीं है, क्योंकि यह वर्गीकरण विभिन्न देशों के रीति रिवाजों और आर्थिक स्थितियों द्वारा प्रभावित होता है। वर्गीकरण के लिए मूल कारक का निर्धारण उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति, खाद्य प्रवृत्ति, धर्म और रीति रिवाजों से होता है। विकसित देशों में अधिक क्रय शक्ति वाले लोग रक्त, पैर, सिर, फेफड़ों, श्वसन नली, तिल्ली, आंतों, कतरन, थन, भ्रूण और अतड़ियों को अखाद्य उप उत्पाद समझते हैं। लेकिन कुछ विकासशील देशों में अथवा कम विकसित देशों में लगभग इन सभी को उपभोक्ताओं द्वारा खाद्य उप उत्पाद माना जाता है। पशु उप उत्पादों का सामान्य वर्गीकरण निम्न प्रकार से है, जिसमें सबसे पहले देखेंगे खाद्य उप उत्पाद। खाद्य उप उत्पाद के बारे में पढ़ते हैं। उप उत्पादों में गुर्दे, मस्तिष्क, यकृत, जीभ, पूंछ, आंत, आहार नाल और थाइमस सम्मिलित है, जिन्हें सामान्यतः हमेशा खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं अखाद्य उप उत्पाद। बद्धशाला में जो पशु वध से पहले मर जाते हैं अथवा वो पशु उनके भागों को जो मांस निरीक्षण में स्वीकृति नहीं किए जाते हैं, अखाद्य उप उत्पादों की श्रेणी में आते हैं, जैसे कान, होठ, थूथन यानी मुख का भाग, दांत, भ्रूण, पित्ताशय, कतरनी, चर्बी, खूर, सींग, बाल, सूक, खाल, चर्म, पंजों को अखाद्य के रूप में श्रेणीकृत किया जाता है। खाद्य और अखाद्य के बीच सीमा रेखा पर अंगों के एक छोटे समूह को उस पशु जिससे उन्हें प्राप्त किया जाता है कि स्वस्थता के आधार पर अथवा इस आधार पर खाद्य या अखाद्य माना जा सकता है कि वो वध और संसाधन की प्रक्रिया से संदूषित हुए हैं या नहीं। इन अंगों में गर्भाशय, तिल्ली, वृषण, फेफड़े और रक्त सम्मिलित है। कुछ उप उत्पाद जैसे वसा, चर्बी, आमाशय और आंतें, रक्त, हड्डियां, सींग, खूर, बाल और सूक,
खाल और चर्म तथा ग्रंथियां, रद्दी, कार्कस और आफेल को उपयोग करने के लिए पहले उनका किसी न किसी प्रकार का प्रसंस्करण करना आवश्यक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं व्यवसायिक वर्गीकरण। व्यवसायिक कार्यों के लिए उप उत्पादों को व्यापक रूप से दो विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें पहला है प्राथमिक उप उत्पाद और दूसरा है द्वितीयक उप उत्पाद। आइए सबसे पहले प्राथमिक उप उत्पाद के बारे में जानते हैं। खाल, सींग, खुर, आंतपत, पंख, सूक, पैर आदि। जबकि द्वितीयक उत्पाद वे होते हैं जिन्हें प्राथमिक उप उत्पादों से निर्मित किया जाता है, जैसे खाल से चमड़ा, सूकों से ब्रश, पैर से सूप, खुरों से नीड्स, फूल ऑयल, सींगों से कलाकृतियां और कंघे, आंतों से केसिंग आदि। आइए नेक्स्ट देखते हैं मांस संयंत्र के उप उत्पाद। मांस संयंत्रों में कारक शेष को यदि आवश्यक हो तो थोक या खुदरा टुकड़ों में काटा जाता है और तौलकर पॉलीथीन की थैलियों या गत्ते के डिब्बों में पैक करके हिमशीतित कर दिया जाता है। मांस का या तो विभिन्न देशों में निर्यात कर दिया जाता है अथवा खुदरा बाजारों में भी बेच दिया जाता है। मांस संयंत्रों में मांस को मूल्यवर्धित प्रसंस्कृत मांस उत्पादों जैसे पैटीज, सॉसेज, कबाब, हैम, बेकन, तंदूरी आदि बनाने के लिए प्रसंस्कृत किया भी जाता है। अतः मांस संयंत्र के उप उत्पादों में मुख्य रूप से मांस की कतरने और छीलन, वसा की कतरने और हड्डियां होती है। मांस संयंत्र से एकत्रित किए गए मांस और वसा कतरनों का उपयोग अधिकतर पालतू पशुओं का आहार बनाने में किया जाता है, जबकि हड्डियों को बोन मील बनाने के लिए बेच दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने उप उत्पाद प्रसंस्करण की आवश्यकता और महत्व में बद्धशाला मांस संयंत्र उप उत्पाद के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।